एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट आलिया एंड शर्वरी। अल्फा का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। कमेंट्स जो सर्कुलेट हो रहे हैं वो ये है कि प्रोपेगेंडा मूवी, श्योर शॉर्ट फ्लॉप, डोंट रिलीज प्लीज, सुपर फ्लॉप इज लोडिंग, YRF जोकर यूनिवर्स। लोग सिर्फ YRF की वीक डिटेलिंग को ही नहीं बल्कि आलिया भट्ट और करण जौहर को भी टारगेट कर रहे हैं। शर्वरी को इग्नोर करने और आलिया को ज्यादा हाईलाइट करने के एलिगेशंस लग रहे हैं। साथ ही YRF के प्रमोशन स्ट्रैटेजी और क्रिकेटर्स के थ्रू मूवी प्रमोशन को भी लोग पैड PR बता रहे हैं। अब बात करें टीजर की, तो धुरंधर के बाद ऑडियंस स्पाई फिल्म्स में रियलिज्म एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन अल्फा का टीजर देखकर कई लोग डिसअपॉइंटेड नजर आए। उनका कहना है कि YRF स्पाई यूनिवर्स अब भी लॉजिक से ज्यादा स्टाइल पर फोकस कर रहा है। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म एक सीन को लेकर हो रहा है जहां आलिया के कैरेक्टर के हाथ पर मिशन से जुड़ा टैटू दिखाया गया है। व्यूअर्स का मानना है कि रियल स्पाइस की आइडेंटिटी और मिशन सीक्रेट होते हैं, इसलिए ऐसी डिटेलिंग अनरियलिस्टिक लगती है। इसके अलावा आलिया के एक्शंस, सीन और एक्सप्रेशंस भी डिस्कशन में है। कई लोग उनकी कंपैरिजन कैटरीना कैफ से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैटरीना के एक्शन सीक्वेंसेस ज्यादा कन्विंसिंग लगते हैं। एक्टिंग को लेकर भी कुछ व्यूअर्स का मानना है कि गंगूबाई के बाद आलिया के एक्सप्रेशंस और रिसेंट में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला, एंड दैट्स व्हाई टीजर को मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा है। टीजर की डिटेलिंग के बाद अब बात करते हैं उन कंपैरिजंस के जिन्होंने सबसे ज्यादा अटेंशन खींचा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि अल्फा का पोस्टर पहले से मौजूद कुछ पॉपुलर पोस्टर्स से काफी मिलता जुलता लग रहा है। कुछ लोग इसी कंपैरिजन कल्कि से कर रहे हैं, तो कुछ को ये हॉलीवुड फिल्म ड्यून की याद दिला रहा है। इसी वजह से पोस्टर को लेकर ओरिजिनलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ पोस्टर ही नहीं, टीजर का एक ओपनिंग सीक्वेंस भी डिस्कशन में है। व्यूअर्स ने नोटिस किया कि ये सीन जो है फ्रेंच फिल्म का ला फे में निकिता के एक सीक्वेंस से काफी सिमिलर लगता है। लोगों का मानना है कि इंस्पिरेशन और कॉपिंग के बीच एक लाइन होती है, और टीजर देखने के बाद कुछ ऑडियंस को लगा कि फिल्म उन्हें कुछ नया ऑफर नहीं कर रही। यही वजह है कि टीजर को मिक्स्ड से लेकर नेगेटिव रिएक्शंस तक मिल रहे हैं। ऑडियंस एक फ्रेश स्पाई फिल्म की उम्मीद कर रही थी, लेकिन टीजर ने ओरिजिनलिटी को लेकर डाउट्स क्रिएट कर दिए हैं। अब आते हैं शर्वरी पर। फिल्म के पोस्टर और टाइटल में उनकी प्रेजेंस क्लियरली नजर आती है, लेकिन टीजर में उनका एक भी शॉट नहीं दिखाया गया। ऑडियंस का कहना है कि अगर शर्वरी फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल निभा रही थी तो टीजर में उनकी एक झलक तो होनी ही चाहिए थी, और इसी वजह से सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे कि उनके कैरेक्टर को जानबूझकर बैकग्राउंड में रखा गया। कई व्यूअर्स का मानना था कि फिल्म में 2 फीमेल लीड्स है, तो प्रमोशन में भी दोनों को बैलेंस्ड इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी। इसी वजह से सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म जैसे टॉपिक्स फिर से ट्रेंड करने लगे थे। लेकिन अभी जो रिसेंटली ट्रेलर आया है उसमें शर्वरी को अनहाइड कर दिया गया, एंड व्यूअर्स का कहना है कि शर्वरी को किस लॉकर में छुपा के रखा था। मैडम ने एंट्री के हमारी सीधा इक्वेशन बदल दिया, और कुछ शॉट्स में तो ऐसा लगा कि फिल्म का असली कंपटीशन विलन से नहीं, दोनों हीरोइंस की स्क्रीन प्रेजेंस के बीच चलने वाला है। इसी बीच प्रमोशन स्ट्रेटेजी को लेकर भी काफी डिबेट चल रही है। फिल्म के टीजर रिलीज होते ही कई क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर उसे शेयर करना शुरू कर दिया। कुछ फैंस ने इसे नॉर्मल प्रमोशनल कैंपिंग माना, लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए। उनका कहना है कि जब एक वक्त पर इतने सारे पब्लिक फिगर्स किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट करते नजर आते हैं तो ऑडियंस नेचुरली उसे पेड प्रमोशन या PR एक्टिविटी के रूप में देखने लगती है। सोशल मीडिया यूजर्स का भी ये कहना है कि अगर कंटेंट जनरली स्ट्रांग हो तो ऑडियंस खुद उसकी पब्लिसिटी कर देती है। इसी वजह से कुछ लोगों ने टीजर के रिस्पॉन्स और एग्रेसिव प्रमोशन के बीच कनेक्शन निकालने की कोशिश की। हालांकि ये सिर्फ व्यूअर्स के ओपिनियंस है, लेकिन ऑनलाइन डिस्कशंस में ये काफी टॉपिक हाईलाइट हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीजर रिलीज के बाद फिल्म से ज्यादा उसके सराउंडिंग कंट्रोवर्सीज डिस्कशन का हिस्सा बन गई हैं। कहीं पोस्टर कंपैरिजन्स की बात हो रही है, कहीं टीजर के सीन्स पर डिबेट चल रही है, तो कहीं कास्टिंग और प्रमोशन स्ट्रेटेजी को लेकर आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इन सबके बीच अल्फा ने ऑडियंस का अटेंशन जरूर ग्रैब कर लिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि फिल्म का ट्रेलर इन डाउट्स को दूर कर पाता है या फिर कंट्रोवर्सीज और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सारी क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सीज फिल्म के लिए नुकसान साबित होंगे या फिर रिलीज के बाद ऑडियंस की राय पूरी तरह बदल सकती है। बॉलीवुड में पहले भी ऐसे कई फिल्में देखने को मिली है जिनके टीजर और ट्रेलर्स को मिक्स्ड रिएक्शंस मिले, लेकिन फाइनल फिल्म ने लोगों को इम्प्रेस कर दिया। इसलिए सिर्फ टीजर के बेसिस पर किसी प्रोजेक्ट का फाइनल वर्डिक्ट देना जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर जो माहौल नजर आ रहा है उसमें अल्फा को लेकर एक्साइटमेंट से ज्यादा डिबेट देखने को मिल रही है। कुछ लोग फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि YRF स्पाई यूनिवर्स ने पहले भी बड़े सरप्राइज दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ कई व्यूअर्स टीजर की ओरिजिनलिटी, एक्शन और प्रेजेंटेशन को लेकर डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं। आलिया भट्ट के फैंस का मानना है कि उन्हें एक नए एक्शन अवतार में देखना इंटरेस्टिंग होगा और फिल्म रिलीज के बाद लोगों की सोच बदल सकती है। वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि ऑडियंस अब सिर्फ स्टार पावर से इंप्रेस नहीं होती, बल्कि स्ट्रॉन्ग राइटिंग, रियलिस्टिक एक्शन और फ्रेश स्टोरी टेलिंग भी एक्सपेक्ट करती है। इसी वजह से अल्फा पर एक्सपेक्टेशन के प्रेशर पहले से काफी ज्यादा है। चाहे रिएक्शंस पॉजिटिव हो या
नेगेटिव। फिल्म लगातार डिस्कशन का हिस्सा बनी हुई है। अब असली फैसला तब होगा जब फिल्म ऑडियंस के सामने आएगी, तब पता चलेगा कि सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म सही थी या फिर अल्फा सबको सरप्राइज करने वाली है। सो यार दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आपका अल्फा टीजर पर क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस का रिएक्शन बदल जाएगा, या टीजर देखकर जो कंसर्न सामने आए हैं वो सच साबित होंगे? शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।